हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्साटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन करना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 28 नवंबर ओपन हुआ था, 2 दिसंबर को क्लोज किया जा रहा है आज के दिन। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 133 टू 140 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 37.45 करोड़ का इशू साइज, 26.75 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश इशू 30 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 5.6 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 दिसंबर का। 4 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 5 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल अंदर रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स में 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। अगर बिग एचएनआई में 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो गाइज आप इसमें आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। और प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 75.8% का। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.54%, स्मॉल एचएनआई 4.8% और रिटेल में 33.3% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 10.6 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन जो है अगर देखा जाए तो कंपनी क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है 13.2 टाइम का। 5.108 लाख शेयर्स का ऑफर था, 67.28 लाख शेयर्स का बीट किया, 94 करोड़ का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। लेकिन बिग एचएनआई 519.5 टाइम के सब्सक्राइब है। 2.5 लाख शेयर्स का ही ऑफर था, 13.19 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1847 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 363.58 टाइम सब्सक्राइब है। 1.28 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.65 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 651.5 करोड़ का। रिटेल में 391.7 टाइम सब्सक्राइब है। 8.9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 34.85 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 4880 करोड़ का। देखिए कंपनी में कोई भी कैटेगरी, क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, सभी कैटेगरी में बहुत ही शानदार सब्सक्राइब है। और गाइस देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अब इसमें अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत रेयर होंगे। और अलॉटमेंट भी आपको मिनिमम लॉट ही किया जाएगा, किसी भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया होगा। टोटल हुआ 299.9 टाइम, मतलब कि अराउंड 300 टाइम का, जो कि 53.38 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 7473 करोड़ का बीट हुआ। 2,04,617 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे तो 150 रुपीज का जीएमपी। अब देखिए कंपनी जो है ना, इससे पहले 131 रुपीज का जीएमपी था, जो कि डबल से थोड़ा कम लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। लेकिन अब कंपनी का लिस्टिंग डबल से भी ज्यादा मिलने के चांस है। वो 107% का लिस्टिंग मिलने के चांस है। 290 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1,50,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, प्रोवाइड करा टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस का, जो कि कस्टमर एंगेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनहांस कर सके। मतलब CXAAS रिलेटेड सॉल्यूशंस और सर्विसेज के लिए एक प्रेफर्ड पार्टनर की तरह काम कर रहा है। कंपनी जो है NICE लिमिटेड का प्लैटिनम पार्टनर है साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट रीजन में, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के पास, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे रहा है, जिसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए एक अपने आप को पोजीशन क्रिएट कर रहा है। और अगर हम यहाँ देखिएगा तो कंपनी जो है, जो ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है, CX एनालिटिक्स, यूनिफाइड कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्साटो IQ, और की के सेक्टर जैसे BFSI, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और IT, ITES एंड BPO, KPO जैसी सेक्टर्स में कंपनी सर्व कर रहा है। इंटेलिजेंट एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस डेवलप करता है, जिससे AI, ऑटोमेशन, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन को लेवरेज दे सके और इससे स्मार्टर, फास्टर कस्टमर सर्विस डिलीवर कर सके। लगभग टीम में 60 इंजीनियर्स है, जिससे ऑपरेट हो रहा है इंडिया में, जिससे डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सर्व करता है। USA, सिंगापुर में भी कंट्रीज, जैसी कंट्रीज में भी सर्व कर रही है, ग्लोबल डिलीवरी पार्टनरशिप के थ्रू। कंपनी प्रोमिनेंट क्लाइंट्स है मेक माई ट्रिप, RBL बैंक, ICT सॉल्यूशंस, IKS, WNS, जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस सॉल्यूशंस जो है डिलीवर करता है, जो कि स्केलेबल, रेसिलिएंट और आउटकम ड्राइवन होता है। और अगर हम बात करेंगे सर्विसेज में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन सर्विसेज है।
अगर फिनेंशियल की बात करें 25 में 126 करोड़ का रेवेन्यू, 9.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 20 देखिए टॉप लाइन में तो ग्रोथ हुआ है, बट बॉटम लाइन 24 और 23 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, लेकिन 25 में सरप्राइजिंग ग्रोथ हुआ। लगभग 10% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, 84% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। फर्स्ट हाफ में 71.5 करोड़ का रेवेन्यू, 7.2 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही शानदार ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, लगातार बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। ROE 28%, ROC 26.4%, डेट टू इक्विटी 0.7 टाइम, RONW 23% का, PAT मार्जिन और EBITDA मार्जिन 7.8, 12.6%, PBP रेशियो 2.5, 11.2 टाइम का, मार्केट कैप 141 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का प्राइस बैंड जो है ना, बहुत ही शानदार प्राइस बैंड रखा है, कोई बहुत बड़ी प्राइस बैंड या फुल्ली प्राइस नहीं, बल्कि एक अट्रैक्टिव प्राइस रखा गया है आईपीओ का। स्वॉट में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ में AI ड्राइवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टमर और एक्सपीरियंस ऑटोमेशन, ऑमनी चैनल, क्लाउड और सॉल्यूशंस जो है सो ऑफर करता है। रेवेन्यू ग्रोथ एस्टैब्लिश किया है, ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का, और रिलेटिवली लो डेट है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रही है। वीकनेस में स्मॉल साइज है आईपीओ का प्लेटफॉर्म, एसएमई प्लेटफॉर्म पर, जो कि इसका लिमिट स्केल जो है लिमिटेड है अगर लार्ज आईटी पीयर से कंपेयर करें, जो कि ब्लैक बॉक्स इसके कॉम्पिटिटर है, आप कह सकते हैं एक तरह से, मैंने एग्जांपल दिया है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, हैवी कंपटीशन प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर है हाई, बहुत ज्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई सर्विसेज सेक्टर में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा 2000 शेयर्स का 2.8 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, जो कि रिटेल एप्लीकेंट्स के लिए। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जो है ग्लोबली इंक्रीज कर रही है एंटरप्राइज डिजिटाइज होने के कारण, और कंपनी जो है इंटरनेशनली जो है स्केल करने में एबिलिटी है, सर्विस जो ऑफर कर रहा है नए वर्टिकल्स और ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करने के लिए एबिलिटी है कंपनी। आईपीओ फंड्स का यूज करेगा वर्किंग कैपिटल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेट रिडक्शन, और जिससे ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगी। थ्रेट में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, जिसका मतलब है कंपनी को कंटिन्यूअली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा करंट में स्टे करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण आईटी स्पेंड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन बजट को रिड्यूस कर सकता है। करेंसी रिस्क, ग्लोबल कंपटीशन, मार्जिन प्रेशर हो सकता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज में। प्लस एसएमई जो है, एसएमईज होने के कारण जो कि एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रहा है, जिसे लिक्विडिटी, लिस्टिंग और मार्केट डेप्थ रिस्क फेस करना पड़ सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी का, 152 पेज का, 107% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा, लोन रिपे करेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग करेगा, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया। और कंपनी जो है बहुत ही शानदार आईपीओ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ, अलॉटमेंट के चांसेस भी रेयर होंगे, और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।